आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स जो कि आपके 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। मतलब 11th ऑफ मार्च को आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर हम लेके चलते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं, ठीक है, वो तीन टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिक क्वेश्चंस में से सारा आपका आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका नंबर सिस्टम, और इसमें पहला क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 620। लाइक दिस टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालने होता है, ठीक है ना। और कभी कभी एलसीएम भी दे सकता है, कभी कभी एचसीएफ भी आपको दे सकता है, ठीक है ना। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ बोथ, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइप का थोड़ा एक्स्ट्रा बनाता है, और वो क्वेश्चन ये बनाता है कि एलसीएम और एचसीएफ गिवन होगा, ठीक है, और उसको वो कहेगा कि आपको एलसीएम एचसीएफ गिवन कर देगा, ठीक है ना। और कहेगा कोई एक नंबर आपको निकालना जो आप 6-7 क्लास में निकालते थे नॉर्मली। तो वही आपको देगा कि दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट आपको इतना दे रखा हुआ है और एलसीएम उसका ये है, तो आपको एचसीएफ निकालना है, या फिर एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा होगा और उसका एलसीएम निकलवाएगा आपसे, ठीक है ना। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सेकंड में जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन देगा, यही टाइप रहेगा क्वेश्चन का, और उसमें पूछेगा कि बताइए कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। ये दो ही टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर 2 नंबर में आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज prove that root 5, okay, this is root 5 and this one is 2 root 5। तो प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर, ये पेट क्वेश्चंस में आते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। 100% ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चंस आपको 101% पूछा जाता है। इसकी तो आप हमेशा 100% तैयारी करके जाइए कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ओके। नाउ कम टू द सेकेंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स है। एमसीक्यूज़ के लिए ध्यान रख लीजिएगा, ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, एमसीक्यूज़ इस पे खूब जम के बनते हैं, और सेकंड चैप्टर पे एमसीक्यूज़ मिलते हैं। पहली एक्सरसाइज जो है इसकी एनसीईआरटी के अगेंस्ट बता रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना। ये जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं जितने भी हैं, ओके। और जितने भी रेफरेंस ले रखे हैं मैंने, ये जितना भी है, ये 2.2 एंड 2.1, ये सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं, ओके। चलिए देख लेते हैं। तो 2.1 जो एक्सरसाइज रहेगी वो आपकी रहेगी यहाँ पर एमसीक्यूज़ के लिए, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये ध्यान रख लेना। सॉरी क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, करके जाइएगा 4 से 5। पहली वाली एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है, और सेकंड वाली में आपको ज़ीरोज़ दे रखे हैं उसने, बट आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। नाउ एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एंड इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी आपने देखा होंगे एग्जाम में 2 और 3 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये पूछा जाता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालिए। इक्वेशन दे देता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, और उससे पूछता है, कहता है बताइए इसका अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालिए, या अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर निकालिए, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन 100% करके जाइए आप, ज़रूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, समझ लीजिए। पहले चैप्टर से जो मैंने बताया कि आपको ये क्वेश्चन जो रहेगा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 100% पूछा जाना है। एक क्वेश्चन आप ये नोट करें, एंड सेकेंड एक्सरसाइज में इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये ज़रूर आप करके जाएं, 101% ही पूछा जाएगा, ना मिले तो बोलने का है, ठीक है ना, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप इसमें जो रहेगा, एक क्वेश्चन तो आपका ये मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में, ठीक है ना, जिसमें एचसीएफ निकालना होता है बेसिकली। तो जो रहेगा आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड रहेगा। फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं,
फर्स्ट चैप्टर में ही आपका एक एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि ये बताइए कि एक सर्कुलर वो है टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ये आपको आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा में ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पलर में भी ये मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये पूछा जाएगा कि एक स्कूल है, उसमें टॉफ़ीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टॉफ़ीज़, इतने बच्चे हैं तो उनको कितनी टॉफ़ीज़ पर बच्चे के हिसाब से प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो ये क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर इसमें से, ठीक है ना। नाउ कम टू द थर्ड चैप्टर। लीनियर पेयर में आपको सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राफिकल मेथड करके जाना है, आएगा। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है 3.1 का, वो करके ज़रूर चले जाना, इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपका रेशियोज़ के बारे में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2 वाली जो फॉर्मेशंस हैं, जिसमें आपके नो सॉल्यूशन का रहेगा आपका, और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन रहेगा। एंड आपका जो लास्ट वन इज़ इन यूनिक सॉल्यूशन के लिए रहेगा, ओके। तो ये ज़रूर करके चले जाइएगा। 101% इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये दो टॉपिक ज़रूर करके चले। लैंग्वेज का तो फिर ये है कि लैंग्वेज में तो आप प्रैक्टिस करके जाइए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। टाइप्स वही है, फ्रैक्शन वाला आप कर लेना, इसमें एजेस वाला कर लेना, ठीक है, और इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स वाला कर लेना, ओके। ये 3-4 टाइप आपके जो रहेंगे वो आपके पेट क्वेश्चंस माने जाते हैं, जो कि आते ही आते हैं। तो इसमें एक ग्राफिकल मेथड जरूर करके जाइएगा, A1 ये वाला करके जाइए, ये ज़रूर पूछे जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज़ जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आपका एक फ्रैक्शन वाला ज़रूर करिएगा, एजेस वाला ज़रूर कर लीजिए, एंड उसके बाद में इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स ज़रूर कर लीजिए, पूछता है हर बार बोर्ड के क्वेश्चन में। कम टू द चैप्टर 4। तो इसमें सबसे पहला ये सबसे शॉर्ट टर्म में करने वाला चैप्टर है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़रूर आप करके जाइएगा, ठीक है ना। MCQs 4.1 के इसमें आपको इक्वेशंस दे दी होंगी, सपोज़ करो LHS RHS में इसकी दे दी जाती हैं, और उनसे कहा जाता है आइडेंटिफाई करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट में आते हैं हमारा धराचार्य मेथड जो बोलते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं लोग। इसके 2 क्वेश्चंस बनता है, शॉर्ट में बनाएगा तो बना देगा कि बताइए, इक्वेशन देने के बाद बोलेगा कि बताइए इसमें किस टाइप के रूट्स बनेंगे। जैसे अगर हम लोग जो डी वैल्यू निकालेंगे और निकालने के बाद B² - 4AC अगर हम लेते हैं, तो अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे, अगर इक्वल टू 0 आ रही है तो इक्वल एंड रियल रूट्स रहेंगे, एंड अगर लेस देन 0 आ रही है तो नो रियल रूट्स रहेंगे। तो ये नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा ज़रूर, एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा बड़े टाइप से देना होगा तो कंप्लीट ये मेथड पूछ लेगा यहाँ से यहाँ तक कि बताइए नेचर ऑफ रूट प्लस फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ज़ीरोज़ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस पूछेगा आपको। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, B² - B + - B² - 4AC, और ये आपका ध्यान रखना, दिस इज़ योर अंडर रूट, दिस इज़ इन योर अंडर रूट फॉर्मेशन, ओके। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, एक्स और वाई के लिए निकलता है। इसको अल्फा एंड बीटा भी हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे, इसके लिए अल्फा एंड बीटा ही बोलते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकलते हैं इसको, ओके। नाउ 4.3 में आप जाएंगे तो सारा लैंग्वेज क्वेश्चंस रहेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आपने सारे उठाने हैं। ये बात ध्यान रख लीजिए, लैंग्वेज के लिए जितने आप टाइप्स वही रहेंगे जो थर्ड चैप्टर में थे, ठीक है ना। और फोर्थ चैप्टर का टाइम भी वही रहेगा, फ्रैक्शन, एजेस और आपके इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 5 वाले। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन बना देता है ना, लाइक मैं अभी बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर जो बनता है थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में कि आपको इक्वेशन दे देगा x² + BX + C की फॉर्म में, और यहाँ पे ABC की जगह कहीं पे K लगाएगा वो, ठीक है ना। जैसे AX² + KX + C इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 जो भी रहेगा कंडीशन दे देगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए दे देगा, इस टाइप से दे देगा,
और उसमें अगर फोर्थ चैप्टर पूछा जाएगा तो फोर्थ चैप्टर में वो आपको देगा कि नेचर ऑफ रूट के हिसाब से देगा कि भाई इसमें रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए अगर बन रही इक्वेशन तो क्या है किस तरीके से। तो उसमें आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करवाने के लिए बोलेगा आपको, ठीक है ना। तो जब आप के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वह क्वेश्चन ज़रूर क्वेश्चन मतलब मोस्टली पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की काउंटिंग में वो आता है, ठीक है ना। नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिंपल सी बात है, दो एक्सरसाइजेस में हैं, दो तीन एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज जो है उसका लास्ट क्वेश्चन जो बचेगा वो उसमें 8-10 क्वेश्चन हैं, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ उसमें रहेगा, तो आप उसको कर लीजिए एमसीक्यूज़ के बेस पे। बढ़िया एक्सरसाइज है वो। एंड 5.2 एंड 5.3 पे जब आप जाते हैं, ठीक है ना, तो 5.2 एंड 5.3 में दो फार्मूले आपको मिलेंगे। एक तो ए एन का फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज़ ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। एंड दूसरा मिलेगा एस एन का फॉर्मूला जो बनेगा, तो एस एन में जो रहेगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा 5.2 एंड 5.3 के सेकंड हाफ के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर वो पूछता है, उसमें से पूछेगा या उसी टाइप के क्वेश्चंस वो पूछेगा, ठीक है। नाउ ट्राइंगल्स में अगर हम आते हैं तो ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी 100% करके जाइएगा, एक क्वेश्चन इस पर पूछेगा या फिर पीपीटी पूछता है। कभी कभी कन्वर्स भी पूछ लेता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी कन्वर्स भी पूछ सकता है बट बहुत रेयर केसेस में पूछता है। बेसिकली आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रहेगा। दो एक्सरसाइजेज हैं 6.1 एंड 6.2, 101% इसके क्वेश्चंस करके चले जाइएगा, ज़रूर पूछे जाएंगे। इसके लास्ट सेकंड हाफ वाले जो क्वेश्चंस के हैं वही आपको मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इसमें बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना। मैंने कई बार देखा है कि वही एज इट इज़ क्वेश्चंस वो दे देता है, ठीक है। नाउ 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बोथ एक्सरसाइजेज आर इंपॉर्टेंट सेकंड हाफ। 7.2, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, ध्यान रख लेना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीन टाइप के क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूला को लेके, और उन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। नाउ 7.1 की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड पॉइंट बनता है तो सेकंड हाफ जो उसका फ्रॉम क्वेश्चन 5 to 10, ओके, फ्रॉम क्वेश्चन 5 to 10 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, मैंने कई बार क्वेश्चंस देखे हैं कि 5 to 10 में आपका वाई एक्सिस एक्स एक्स वाले जो फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है वो उसमें मैंने देखे हैं। तो आप 5 to 10 7.1 का जरूर करके जाइए, क्वेश्चन मिलेगा उसमें से, ओके। नाउ 8 चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो 8 चैप्टर जो है आपका, उसमें आपका आता है कि 8.1 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री की बात है। इसमें छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन, 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें, 4 नंबर और 3 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें बनता है, और 21 बेस स्टडी का क्वेश्चन भी इसमें बन जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1, वो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें वो दे देगा साइन 3/4 टाइप दे देगा वो, और उसके बाद में बोलेगा टेन थीटा इक्वल टू 3/4, और बोलेगा कि बताइए अब इसकी टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, या कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपसे ही क्वेश्चंस उसमें पूछ सकता है, ये MCQs में ही क्वेश्चंस आते हैं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें जो आएगा आपका टेबल बेस्ड वैल्यू, जो आपकी टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल जो है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कॉस सेवन जो आपका रहता है कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री अपॉन 90, कॉट 90 डिग्री 75, सॉरी 60 डिग्री ले लीजिए, एंड 10 50 45 डिग्री। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं वैल्यूज़ बेस्ड, उनको जरूर करके जाइए। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा छोटे में, 2 नंबर पे एक क्वेश्चन मिल सकता है, और मे भी हो सकता है 1 नंबर में भी क्वेश्चन जरूर मिले। बड़े क्वेश्चंस में आपके आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि लास्ट एक्सरसाइज जो है शायद आई थिंक 8.3 है शायद वो, तो उसमें से आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 100% मिलेगा, और ये आपको 3 नंबर से 4 नंबर के बीच में क्वेश्चन में मिलेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये ज़रूर 100% मिलता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ओके। नाउ कम टू द 9th चैप्टर, एक ही एक्सरसाइज है 100%, इसमें मैंने देखा है 6 to 15 क्वेश्चन नंबर, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के दे देता है। फ्रॉम 6 से 15 के बीच में जो क्वेश्चन नंबर 6 है
उससे लेके और क्वेश्चन नंबर 15 के बीच में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उसमें 100% आपको क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर इसी के बीच से मिलता है। ठीक है ना। नाउ 10th चैप्टर में अगर हम आते हैं तो 10th चैप्टर सर्किल है। ये थ्योरम बेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस इस पे बहुत आते हैं। ठीक है ना। और इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है भैया, उसको कंप्लीट करके चले जाइए। 100% क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा इस पर। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है जिसमें एक वो फिगर टाइप ऐसे बनी हुई है, इस टाइप से जो फिगर बनी हुई है उसको वो वाले क्वेश्चन पूछता है। और एक में जो फिगर इस टाइप से जो बनी हुई है आपकी, ये ऐसे करके जो बनी हुई है, ओके, जिसमें ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी पूछता है। ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन जरूर करके जाइए, जरूर मिलेंगे इसमें क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट, इसके ज़्यादा इसमें थ्योरम्स आप जरूर करके जाइए। थ्योरम अगर नहीं करेंगे तो 100% आपकी कहानी कहीं ना कहीं बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं। बीपीटी जरूर कर लीजिए, थेल्स थ्योरम जो है उसे आप ज़रूर करके जाएं। नेक्स्ट में जो आ रहा है आपका, इसमें सर्किल के थ्योरम करके जाइए, सफिशिएंट है, इसका ज़्यादा वो नहीं पूछेगा। 11 चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। या तो आपको पूछेगा एरिया ऑफ सेक्टर या फिर सेगमेंट पूछेगा। लेंथ ऑफ एन आर्क पूछ सकता है। फॉर्मूले अच्छे से आपको याद होने चाहिए, उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो ज़रूर होने चाहिए। और एक ही सिंगल एक्सरसाइज है, उसको आप कंप्लीटली कर लें। 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की इसमें कुछ ज़रूरत है। ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें। ओके। नाउ सबसे लेंदी और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चैप्टर जो कि लास्ट में आपको 5-4 नंबर में पूछा जाएगा, और वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें मैं आपको कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन में आता है सबसे पहली चीज़, तो ये कॉम्बिनेशन में तो कुछ नहीं कह सकते कैसे कॉम्बिनेशन कहाँ बन जाता है। तो ये आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। इसमें मैं कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। स्टैट बहुत अच्छा चैप्टर, इजी मार्क्स गेनिंग चैप्टर है ये। और इसमें एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मिस्ड फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चंस बनेंगे। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसमें आपकी कभी कभी एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा या फिर कभी कभी फ्रीक्वेंसी दो गायब कर देगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन जरूर करके जाइए। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग पे करके जाइए और एक डबल फ्रीक्वेंसी पे करके जाइए। ये दो टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, समझ लीजिए आपके 2 से 3 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे आपके। ठीक है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस पे करके मोर और लेस देन वाला है वो करके जाइए, एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। और हाँ, एक बार कभी कभी कंटिन्यूड क्लास में देता है, जैसे कि आपने देखा ना क्लास इंटरवल्स रहते हैं 20 to 25, फिर 26 to 20, 30 हो जाता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो इन पे आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि जो ये डिसकंटिन्यूड वाले जो बनते हैं ना, इनको कंटिन्यू करना पड़ता है, 0.5 लगा के इधर, 0.5 लगा के इधर को। तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ रहे हैं। और एक एमसीक्यूज़ के लिए जो आपका है, एमसीक्यूज़ के लिए ये क्वेश्चन बनता है जिसमें आपका एक फार्मूला है 4 मीडियन इक्वल टू 3 मोड प्लस 2 मीडियन वाला। तो वो एक एमसीक्यूज़ में ज़रूर मिलेगा जिसमें मोड और मीडियन दिया होगा, और या फिर आपसे कुछ भी थर्ड निकलवाएगा। ये समझ लीजिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मैं सारे के सारे बता रहा हूँ, ये सारे एनसीईआरटी के थ्रू ही हैं। बोर्ड का पेपर मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक्स्ट्रा अदर हेल्पिंग बुक से ले लेते हैं वो। ठीक है ना। बाकी 70 to 80% जो रहेगा वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ओके, लास्ट चैप्टर पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, कॉइन, कार्ड्स एंड डाइस, ये ज़रूर इनके फैक्टर पता होने चाहिए आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपके बनाए जाते हैं। कॉइन्स के आपके हमेशा ध्यान रख लेना, 2 से 3 कॉइन्स का गेम लेगा कि 2 कॉइन एक बार में फेंके जाते हैं या 3 कॉइन एक बार में फेंके जाते हैं। 2 वाले में 4 केस बनते हैं और 3 वाले में 8 केस बनते हैं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना। ओके। नाउ कार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं जुआ खेलने के लिए नहीं बोलूँगा, बट ये है कि आपको कार्ड्स की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है ना। उनमें फेस कार्ड्स कितने होते हैं, ठीक है, एस कितने होते हैं, रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं, ब्लैक कलर के कितने होते हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रख लेना। कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक के कितने होते हैं, रेड के कितने होते हैं, ठीक है ना। टोटल फेस कार्ड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है ना। और हर एक के कितने होते हैं, 3 होते हैं। नाम क्या है, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है किस चीज़ को लेके, कि यार ये कार्ड्स, जैसे उसने बोल दिया स्पेड का कार्ड होता है, अब वो बोल, इसे पता तो है स्पेड का कार्ड है, बट कंफ्यूज हो गया ब्लैक में है या रेड में है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कलर कार्ड कौन से में होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान रख लियो। और हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए इसमें, ठीक है। नंबर सिस्टम के जितने भी हैं, लाइक टाइप प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, एंड कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा ध्यान रख लीजिए, बट वो इनको लैंग्वेज में फंसा देता है। इसकी लैंग्वेज को वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाता है कि वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है ना। आपको क्या करेगा कि ग्रीन करके दे देगा, आपने देखा अच्छा ग्रीन के बारे में, बट कहीं पे वो लिखा होगा नॉट ग्रीन, तो पता चला आप ग्रीन पे टिक लगा के चले आए और बाद में आंसर दें, अरे यार ये तो नॉट ग्रीन निकल रहा था, तो वहाँ फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बात समझ में आ रही है। बहुत अच्छे से मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है, और प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, बट क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आप 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन में आप इसी चीज़ को 9 और 10 जो आपके हैं, इसमें आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, 2 दिन में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट आपको खुद में, अगर आपने कुछ भी मैथ्स नहीं उठाई है तो शॉर्ट टॉपिक्स इसमें ढूंढिए। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन जो इस पहले चैप्टर का जो क्वेश्चन है, ये रूट 5 वाला, ये क्वेश्चन करके जाइए, 2 नंबर में 3 नंबर आराम से फ्री में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। SCF LCM करके जाइए, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, सफिशियंट है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, ओके। नाउ अगर हम सेकंड चैप्टर में जाते हैं, सेकंड चैप्टर में आपने थर्ड चैप्टर में, तो आपको देखो सीधी सी बात है, आप ये वाला जो दिख रहा है ना, ये उठाइए, आपको 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर ज़रूर मिलेगा इसमें, ठीक है। एंड ग्राफिकल मेथड कर लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, ठीक है। आपको बस सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपको सारा मिल ही जाएगा, ओके। फोर्थ चैप्टर में अगर हम जाते हैं, इस चीज़ को अगर आपने कर लिया, 2 क्वेश्चन अगर आपने उठा लिए अच्छे से, अगर आपने कर लिए, तो आपको 3 नंबर यहीं से मिल जाएंगे, 2 से 3 या 4 नंबर भी कभी कभी आपको मिल सकता है, ओके। नेक्स्ट अगर फिफ्थ में जाएंगे, तो आपको अगर इस चीज़ पे आपने प्रैक्टिस बना लिया, आप 5-5 6-6 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से कर लिए, हो जाएगा काम आपका। ये समझ लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बाहर नहीं जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहते हैं, तो उसमें जैसे कि सब उसको, मुझे जस्ट मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे पास ही करना है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ इसमें फर्स्ट चैप्टर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला टॉपिक कर लीजिए, पेट क्वेश्चन आते हैं 100%, फ्री में मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। थर्ड में जैसे मैंने बताया आपको, ये कर लीजिए, छोटे हैं क्वेश्चन, बहुत जल्दी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। 10 से 15 मिनट के अंदर आप अपने 2 से 3 नंबर कंफर्म कर लेंगे, 5 मिनट के अंदर आप अपने यहाँ से 2 से 3 नंबर को कंफर्म कर लेंगे, यहाँ पे 2-5 मिनट के अंदर आपके, क्योंकि ये बेसिक 6 7 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें आप कर सकते हो अपना, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रिपेयर करिए अपने आप को, और बढ़िया से प्रिपेयर करिए, ध्यान रखिए NCERT इज़ मस्ट, ठीक है ना। विद एग्जांपल्स मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। थ्योरम्स पे बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, एंड अगर टाइम बचता है तो एग्जाम्पलर या कोई भी सपोर्टिंग बुक है, मैं किसी चीज़ बुक की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पलर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर मिल जाते हैं, सीधे सीधे उसी को हिट करें, ठीक है ना। प्रिपरेशन करने के बाद 10th को आप या तो एक PYQ ज़रूर लगाएं, या फिर आप क्वेश्चंस की डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, आप वहाँ पे कंसेप्ट फिर क्लियर ना करें। 10th जो रहेगी आपकी, दैट इज़ फॉर ओनली फॉर क्वेश्चंस के लिए रहेगी, आपको सिर्फ क्वेश्चंस हिट करने हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके साथ ही आप यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और जैसा भी आपका एग्ज़ाम रहे तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना, कैसा एग्ज़ाम हुआ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स, ओके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं। अगर कंडीशन यही है कि आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा,
कमेंट्स करिए। अगर क्वेश्चंस मेरे कहे हुए मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट में एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को ज़रूर बोलिएगा कि जो भी आपका रहा कैसा पेपर रहा और कितने क्वेश्चंस मेरे बताए हुए आए। थैंक यू।